गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे गति पालक चक्र का उसकी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी फ्लाई व्हील अबाउट इट्स द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पर ये हमारा फ्लाई व्हील है और इस फ्लाई व्हील की ये एक्सिस है। इस धागे की सहायता से हम इस पर वेट लगाते हैं। जैसे ही वेट की वजह से अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से ये मास जो है वो नीचे आता है और इस पर एक फोर्स अप्लाइड होता है। इस फोर्स के अप्लाइड होने से ये फ्लाई व्हील जो है घूमती है। इसको हमने पहले दिया कि वेट लगाने से पहले जब हम धागे को यदि हमने बाय द वे 10 रोटेशन हमने कराया है तो फेरों की संख्या यहाँ पर n1 = 10 हो गई। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको 10 हमने लपेटा। यहाँ पर इसमें एक मार्क लगा हुआ है। ये जो मार्क लगा हुआ है, जैसे ये धागा गिरता है इसका मतलब यह है कि धागे के गिरने से पहले ये नंबर ऑफ टर्न जो है सपोज हमारा 10 था तो वो 10 ही रहेगा। और उसके बाद धागे के गिरने के बाद हम यहाँ से काउंट करते चले जाते हैं कि ये कितना रोटेशन आया। यदि वो n2 रोटेशन आया तो उस n2 रोटेशन में लिया गया समय हम नोट करते हैं। और हमारा जो प्रॉपरली इसका जो फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसी फ्लाई व्हील का, वो है mgr n1t²/4π n2 n1 + n2, जहाँ पर स्पष्ट है कि m जो है धागे से लटकाया गया मास या द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, r जो है एक्सिस का रेडियस है, n1 जो है जैसा कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि धागे के अलग होने या बाट के या वेट के अलग होने से पहले नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, रोटेशन है। और n2 जो है धागा और या वेट जब गिर जाता है उसके बाद वो फ्लाई व्हील कितने चक्कर लगाई उनकी संख्या है। और ये जो t है जो n2 चक्करों में लिया गया समय है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर है। ऑब्वियसली इस फार्मूले पे हम देखते हैं कि हमें एक तो हमें रेडियस निकालना है, एक्सिस की रेडियस कैपिटल R, दूसरा n1 तो हमने फिक्स किया है, n2 हमारा जो रोटेशन है ये हमें फाइंड करना है और उस पर लिया गया टाइम है। तो सबसे पहले हम ये हमारा एक्सपेरिमेंटल टेबल है जिसमें हम यूज़ करते हैं टाइम लेने के लिए इस टाइम क्लॉक का। और ये जो क्लॉक है टोटल एक रोटेशन में ये जो 60 सेकेंड ये मापती है। और यहाँ पर पहला मार्का जो है 5 सेकेंड का है और ये 5 डिवीज़न में है, इसलिए इसका मतलब हुआ कि इसका लिस्ट काउंट जो है वो 1 सेकेंड हुआ। जब ये घड़ी जो है एक रोटेशन इस तरह से चलती है तब ये छोटी वाली जो घड़ी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि एक सिंगल डिवीज़न ये आगे चलेगी। इसका मतलब यदि ये 2 डिवीज़न आगे है इसका मतलब इस घड़ी ने 2 रोटेशन अर्थात 60 और 60 अर्थात 120 सेकेंड पहले ही लिया है। और उसके बाद फाइनली जिस सपोज वो 5 पर होता तो 125 सेकेंड टोटल हमारी रीडिंग होती। तो इसकी सहायता से हम टाइम हम निकालते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत सिंपल सा है, ये आप देख सकते हो। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहाँ पर ये आपका मार्क है और जैसे ही हम यहाँ पर एक पुली है जिस पर हम इस पुली पर हम जो है इस पुली पर हम वेट लटकाते हैं और जब इसको हम रोटेट करते हैं इस तरह से रोटेट करते हैं तो धागे की सहायता से ये उस पर लटक जाएगा। और जैसे ही हम वेट लगाएंगे ये वेट से नीचे एक्सेलरेशन की वजह से इस पर फोर्स लगेगा और ये फ्लाई व्हील घूमेगी। आप जैसा देख सकते हैं कि जब ये रोटेशन कर रहा है तो इसकी जो मार्किंग ये सामने आ रही है तो बस ये हम रोटेशन हम इस तरह से गिनते चले जाएंगे। जैसे कि ये 1 रोटेशन हुआ और ये इसका आगे का ये 2 रोटेशन होने वाला है। तो इस तरह से हम इस मार्क को देखकर हम रोटेशन हम ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमने ये वेट ले लिया है, इस वेट पर ये देखिए आप स्ट्रिंग देख सकते हैं और इस स्ट्रिंग को मैं यहाँ लटकाने जा रहा हूँ। ये मैंने इसको यहाँ लटकाया और इसको सपोज मैंने 10 रोटेशन दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
इसका मतलब ये है कि N1 हमने 10 निर्धारित कर दिया है, ये वेट यहाँ पर लगा हुआ है और इस वेट को जैसे ही हम छोड़ेंगे ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए इस वेट को छोड़ने से ये नीचे, ये वेट है, ये गिरा और ये रोटेशन शुरू हुआ। हम इस रोटेशन को काउंट करना शुरू कर देते हैं। इस रोटेशन को हम काउंट करेंगे, ये N1 हमारा 10 रोटेशन हो गया और इसको हम काउंट करते हैं और इस काउंट करते करते हम यहाँ पर इस घड़ी को हम ऑन कर देते हैं और जितने भी रोटेशन इसको रुकते तक, इसके स्टॉप होते तक हम टोटल नंबर हम यहाँ पर रोटेशन का हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस टेबल की सहायता से यहाँ पर हम डिफरेंट वेट हम लगाते हैं। सपोज़ हमने 300 ग्राम यदि हम यहाँ लगाए हैं, N1 हमारा हमने 10 रखा था, N2 सपोज़ हमारा 140 आया और 140 में जितना टाइम लगा हम वहाँ पर करते हैं। वैसे ही हम डिफरेंट वेट्स यहाँ पर चेंज करते चले जाते हैं। उसके करस्पॉन्डिंग N1 तो हमारा फिक्स रहेगा और N2 की वैल्यूज़ जो है, जैसे जैसे हम वेट बढ़ाएंगे N2 की वैल्यूज़ और T की वैल्यूज़ यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियसली घड़ी का यहाँ पर अल्पतमांक जो है वो हमारा 1 है। इसके बाद धुरी की त्रिज्या के लिए यहाँ पर हम वर्नियर कैलिपर्स हम यूज़ करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर वीडियो जो है वो अलग से है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, आप वहाँ पर उसको और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्य स्केल का पार्ट है, यहाँ वर्नियर स्केल के पार्ट है और ये टोटल पार्ट। इस तरह से एक दिशा और विपरीत दिशा करके हम इसके रेडियस ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये मैं इस तरह से मैंने इसको लिया और ये मेरी इसकी मोटाई है और यहाँ से लेकर मैं अब इसकी रीडिंग ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका पहला जो है 1.7 पर है। ये देखिए इसका पहला जो खाना है 1.7 पर और इसका 5th डिवीज़न जो है एग्जैक्टली मिल रहा है, इसलिए मेन स्केल हमारी 1.7 हो गई और इसके लिस्ट काउंट जो है 0.1 सेंटीमीटर। सो हम 7 से 0.1 सेंटीमीटर का 0.1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, यहाँ पर 5 इंटू वैल्यूज़ जो 0.1 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1.7 में हमने 0.05 को हम ऐड करेंगे और इस तरह से हमारी टोटल डायमीटर जो हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। इस तरह से हम सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं और फाइनली हम अलग अलग वेट के लिए, यदि हमने 300 ग्राम डाला है तो हम या तो CGS या MKS में हम इसको यूज़ करेंगे और सिस्टम हमें एक ही लेना है। और अलग अलग वेट के लिए जो N1 और N2 की जो वैल्यूज़ है और जो टाइम की वैल्यूज़ है, R की वैल्यूज़ तो फिक्स है, इन्हें रख कर हम अलग अलग I फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उसका एवरेज निकाल कर हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेते हैं। थैंक यू।